आजकल गुलाम कौम के मुतवक्के दरिंदों की मशहूरी हो रही है। वैसे भी सरजमीन जंगल पे कोई कानूनों इखलाकियात नहीं होती। गिद्ध, दरिंदों और भेड़ियों के अपने ज़वाबित होते हैं। इंसानों की जमीन के कायदे कुछ अलग होते हैं, मगर इंसानों की जमीन पर कब्जा दरिंदों का हो चुका है। लिहाजा अब दरिंदे यहाँ अपना कानून लागू करेंगे। पार्लिमानी तर्ज रियासत में सदर महज एक नुमाइशी ओहदा होता है। वजीर आज़म बतौर सरबराह रियासत तमाम रियासती और बैनुल अक़वामी मामलात में मुल्क की नुमाइंदगी करता है। खातून अव्वल भी उसी की जोजा हो सकती है। जालों की जहालत और जरदारी की अपनी बेटी की प्रोजेक्शन की ख्वाहिश और गालबन बाप बेटे के दरमियान इक्तिदार की हवस में जारी लड़ाई ने ये बेवक्त की रागनी अलाप दी है कि सदर की खातून अव्वल कौन होगी। दूसरा, आपके मुल्क के फार्म 47 वाले वजीर आजम को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कौन सी वाली बेगम को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि किसी एक को खातून अव्वल डिक्लेयर करने से बाकी सब ने इसको सीधा कर देना है। जबकि गरीदा फारूकी साहिबा की मेहनत अपनी जगह दिखाई दे रही है। मुल्क में इस वक्त खातून अव्वल की जंग छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ मजलूमियत के राग बंदी नहीं हो रहे। भाई वजीर आजम, बेटी वजीर आला और 70% मुल्क पर इनकी हुक्मरानी, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा खानदान मुलाहजा फरमाए। जरदारी खुद सदर, बेटी खातून अव्वल और बेटा भी बहुत कुछ। सिंध में हुकूमत अलग से, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को हुकूक नहीं मिले। मतलब ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? सवाल तो ये गर्दिश कर रहा है कि बेटी कैसे खातून अव्वल बनाई जा सकती है, बल्कि खातून अव्वल कोई ओहदा तो नहीं जिसे बनाया जा सके। ये तो किसी भी वजीर आजम या सदर की बीवी को ही कहा जाता है। नए हुक्मरान, नई रिवायात। बेटी मुल्क की खातून अव्वल कौम को मुबारक। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, अब भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक आसिफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी बाज़ाब्ता तौर पर आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल डिक्लेयर करेंगे। आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल का प्रोटोकॉल दिया जाएगा और वो पहली खातून अव्वल होगी जो सदर की बेटी है। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी वजीर आला बनवा ली। जरदारी ने अपनी बेटी को खातून अव्वल का दर्जा दे के सरकारी प्रोटोकॉल मांग लिया और पटवारियों की औकात शैतान की तस्वीर लगा के 10 किलो आटा है। वैसे एक बात तय है कि नानी सब कुछ बन जाए, मगर खातून अव्वल नहीं बन सकेगी। और तो और मुख्यमंत्री साहिबा ने अभी तक मर्द अव्वल का ओहदा किसी को नहीं दिया। जरदारी ने बेटी को खातून अव्वल बना लिया। नानी ने वाली साहब के लिए आला किस्म का VIP प्रोटोकॉल मांग लिया। बंदर बांट का सिलसिला जारी सारी है। जरदारी साहब ने अपनी जिंदगी में बहुत गंदगी की है, मगर बेटी को खातून अव्वल का दर्जा देकर क्या साबित करना चाह रहा है? खातून अव्वल तो सिर्फ बीवी बन सकती है। इन इखलाक बागता लोगों से क्या ही इखलाक की उम्मीद रखी जा सकती है? इनके बाप का मुल्क है, जो मर्जी करो। वैसे भी ये मुल्क, इसकी दौलत सब इनकी है, बिल आखिर यही इसके मालिक है। पाकिस्तानियों को भी लॉजिक समझ नहीं आती। और वैसे भी ये पाकिस्तान है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। हत्ता कि बिलावल भुट्टो भी बन सकता है और आसिफा खातून अव्वल बन सकती है। हमारी अशराफिया में वैसे भी वाहियात लोगों की कमी नहीं। खातून अव्वल तो वाइफ होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी, मतलब सगी बेटियां भी खातून अव्वल बन बैठी हैं। थू ही है इनकी अकलों सोचों पर। बेशर्म लोग प्रोटोकॉल और आसाइशें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखना यह है कि क्या सदर की बेटियों की खातून अव्वल बनने की साबिका मिसालें हैं। आम तौर पर खातून अव्वल सदर या रियासत के रहनुमा की बीवी होती है। पाकिस्तान में अब तक किसी सदर की बेटी को शरीक हयात की गैर मौजूदगी में खातून अव्वल के तौर पर नामजद नहीं किया गया। आसिफा का खातून अव्वल बनना पाकिस्तान की तारीख में अपनी नूयत का पहला केस होगा। बैनुल अक़वामी सतह पर बेटियों की खातून अव्वल के तौर पर काम करने की कुछ मिसालें मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अमरीकी सदर थॉमस जेफरसन की बेटी मार्था जेफरसन ने अपने दौरे हुकूमत में कायम मकाम खातून अव्वल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। इसी तरह एक और अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन की बहू और भतीजी ने इनकी कायम मकाम खातून अव्वल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। हमें देखना होगा कि खातून अव्वल का किरदार क्या होता है। पाकिस्तान में आम तौर पर खातून अव्वल सदर के सरकारी दौरों और अवामी मसरूफियात में उनके साथ जाती हैं। इसके अलावा खातून अव्वल अपने अवामी समाजी प्रोग्राम भी शुरू करती हैं। ताहम माजी में आसिफा की नानी नुसरत भुट्टो, फौजी आमिर जियाउल हक की अहलिया शफीक जिया और सिकंदर मिर्जा की शरीक हयात नाहिद मिर्जा समेत कुछ खातून अव्वल सियासत में भी सरगर्म नहीं। अगर ये लोग अवामी वोट से आते तो चाहे बिलावल को खातून अव्वल बना लेते, कोई मसला नहीं था। इशू ये है कि ये लोग अवामी वोट से नहीं बल्कि तस्मे के साथ लटक कर ऐवान सदर पहुंचे हैं। आसिफा को सियासत में अवाम के टैक्स के पैसों पर अय्याशी के लिए लाया जा रहा है ताकि वो सदारती महल की आसाइशों से लुत्फानंदोज हो सके। क्या जरदारी की तरफ से आसिफा भुट्टो को खातून अव्वल बनाने का फैसला आईनी, कानूनी और इखलाकी तौर पर दुरुस्त है? क्योंकि आम तौर पर खातून अव्वल बीवी को बनाया जाता है। जरदारी ने जूते चाटते हुए सदारत दी, साथ ही बेटी को भी ऐवान सदर में फिट कर लिया। इमरान खान ने क्या हशर नशर कर दिया है इन लोगों का। अब लोग इनके हर कदम को जड़ से पहचान जाते हैं। कानून, आइन और इखलाकियात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पहले कौन सा काम आइन, कानून और इखलाकियात वाला इन्होंने किया है? इन मुजरिमों के नजदीक आइन और कानून की बात करना ऐसे है जैसे अंधेरे को रोशनी कहना। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। यहाँ सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून है। इनके यहाँ सब चलता है। एक बाप बेटी के साथ मिलकर फोहश वीडियोस बना सकता है तो दूसरा बाप बेटी को खातून अव्वल बना ले तो हैरत नहीं करनी चाहिए। बस अब आपने ये देखना है कि ये टिड्डी दल हर शय का सफाया कैसे करता है। आप जरदारी
को हल्का ले रहे हैं। हराम के वोटों से बना हुआ सदर अगर चाहे तो बिलावल को भी जनाना लिबास पहनाकर खातून अव्वल बना सकता है। चीफ जस्टिस के हलफ में अगर अहलिया 7 हलफ में खड़ी हो सकती है, फार्म 45 की मदद के बगैर फार्म 47 से गवर्नमेंट बन सकती है, तो बेटी को खातून अव्वल क्यों नहीं बनाया जा सकता? जब बिलावल को बिलावजह भुट्टो बनाया जा सकता है, जब 17 सीटों वाले को वजीर आजम और 22 सीटों वाले को सदर बनाया जा सकता है, जब एक उम्मत मुस्लिमा के लीडर को झूठे केसेस में फंसाया जा सकता है, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इन लोगों से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। पैसा, ताकत और दिखावे का नशा पूरा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। नवाज गंजे की तरह ये भी बेटी को कैश करवाएगा। दौलत और इक्तिदार के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जरदारी किंग मेकर है, इसकी पॉलिसी सब पर वाजे है कि सारे इंतखाबात रिश्वतें देकर खरीद लो, फिर सारे सरकारी टोटों को अपने सामने हाथ बांध कर खड़ा कर दो, फिर यही कहो ये मेरा खानदान है और तुम सब गुलाम हो। आम पाकिस्तानी तो यही सोच रहा था कि बेटी को खातून अव्वल कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे पहले कभी नहीं सुना। फिर ख्याल आता है कि पाकिस्तान जहाँ इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें गुज़श्ता 1 साल से कानून की धज्जियां उड़ाती रही हैं, वहाँ ऐसा सब कुछ मुमकिन है। आज तक जो फार्म 45 में हारा हो और 47 में जितवा दिया गया हो, ऐसा कभी हुआ? आज तक किसी जमहूरियत में एहतजाज पर पाबंदी लगाई गई हो? कभी नहीं। निगरान हुकूमत गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पर काबिज रही हो, अदलिया के हुक्म के बावजूद महज नशिस्तों पर हलफ उठाए गए हों। अगर ये सब हो सकता है तो काबिज माफिया को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ जरदारी जैसा सर्टिफाइड डाकू और मिस्टर 10% सदर बन सकता है, तो इसकी बेटी खातून अव्वल भी बन सकती है। वो चाहे तो अपने घर की मासी को खातून अव्वल बना ले। जैसे हारे हुए बाप को सदर बनाया जा सकता है, बेटी को वजीर आला और बाई को वजीर आजम बनवाया जा सकता है। जैसे हारे हुए लोगों को MNAs और MPS बनवाकर वजीर मुशीर लगाया जा सकता है। सरजमीने बेआइन में सब कुछ हो सकता है। अगर राजा दाहिर सिंधी बहन को खातून अव्वल बना सकता है, तो वहाँ का एक और बाशिंदा बेटी को खातून अव्वल क्यों नहीं बना सकता? वैसे भी लिबरल प्रोग्रेसिव पार्टी में ये कोई अनोखी बात नहीं समझी जाएगी। इनमें कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पे जाहिल है। सिर्फ मकसद बेटी को प्रोटोकॉल देना है और अवाम को जलील करना है। दुनिया में पार्लिमानी निजाम में सदर का स्पाउस कोई भी आम तौर पर बन सकता है। सदर की बीमारी या मौत की सूरत फराइज की अंजामदही की गुंजाइश भी है। जरदारी ने एक तीर से 3 शिकार किए, बाप सदर, बेटी सदर, बदनामी नून की। यहाँ कुछ औरतों की तकदीस के लिए पूरा रियासती ढांचा बदल जाता है, मगर पाकिस्तान की बाकी खवातीन को इंसानी नहीं समझा जाता। एक तरफ नाजायज हुकूमत वुमेन एम्पावरमेंट के ड्रामेकारी है, तो दूसरी तरफ साबिका खातून अव्वल को जाली केस में पाबंदी सलासिल कर रखा है। कब तक हम ये जुल्म देख कर खामोश रहेंगे? कोई शर्म नहीं है इन लोगों में? कम से कम एक बापर्दा औरत की ही इज्जत कर लो। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की रिहाइशगाह को वजीर आला हाउस डिक्लेयर करने के साथ साथ आला तरीन प्रोटोकॉल देने का फैसला भी किया है। नवाज शरीफ की सिक्योरिटी पर पहले ही पंजाब स्पेशल यूनिट के 45 कमांडोज सिक्योरिटी के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। इनके प्राइवेट 14 एहलकार अलग से हैं, जबकि शहबाज शरीफ अलमारूफ चेरी ब्लॉसम वजीर आजम है, जिनका प्रोटोकॉल 4 हेलीकॉप्टर, दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों गार्ड्स हैं, और इनके साहबजादे हमजा शहबाज MNA है, इनका प्रोटोकॉल अलग से, और सलमान शहबाज का प्रोटोकॉल अलग से है। इनकी बेगमात के प्रोटोकॉल का अभी तक किसी को अंदाजा ही नहीं है कि किस किस की कितनी बीवियां हैं और क्या क्या सिक्योरिटी अमला है। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी ने अपनी साहबजादी को खातून अव्वल का दर्जा देने का फैसला भी इसी किस्म का प्रोटोकॉल हासिल करने के लिए किया है, जबकि आसिफा भुट्टो के पास पहले ही 2 बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर और 54 कमांडोज तैनात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा हैं, इनका प्रोटोकॉल अलग से है। डाकू खानदानों के प्रोटोकॉल में कोई कमी तो नहीं रह गई। इस मुल्क में गरीब बेचारा मर गया, सहरी खाने को खाना नहीं, महंगाई रिकॉर्ड तोड़, लेकिन इनकी अयाशियां खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।